नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलाइजेशन में। ये हमारा जो वीडियो है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जब हम ज़मीन वमीन ख़रीदते हैं तो उसमें जो है ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि ज़मीन ख़रीदने जाते हैं लेकिन उनको जो है कितने फिट है, कितने स्क्वायर फिट है, कितने स्क्वायर मीटर है, इन सारी चीज़ों में कैलकुलेशन में दिक्कत आती है कि उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है कि जब हम ज़मीन ख़रीदने जाते हैं तो हम एरिया कैलकुलेशन उसका कैसे करते हैं कि हमारा पूरा प्लाट कितने बाई कितने का है, ठीक है, और जो है उसकी टोटल एरिया कितने स्क्वायर फिट है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 2 प्लाट्स लिए हैं। पहला प्लाट हमारा है 90/60 का, ठीक है। इसमें जो हम देखते हैं, जो आदमी बोलता है कि इतने बाई इतने का प्लाट है, तो ये हमारा क्या है, जो लेंथ होती है और अपनी ब्रेड्थ होती है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई वही बाई में होता है, ठीक है। तो लंबाई अपने प्लाट की कितनी है, 90 फीट, और जो चौड़ाई है वो है 60 फीट, ठीक है। तो ये जो हमारा टोटल प्लाट हुआ वो 90/60 का हुआ। अब हम इसकी टोटल एरिया कैलकुलेशन कर लें तो इसमें टोटल कितनी एरिया आ रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितनी एरिया का प्लाट है हमारा ये। लंबाई जिसकी 90 है और चौड़ाई जिसकी 60 है। तो जब हम एरिया निकालते हैं तो ये कुल मिला के 90 × 60 है ना, तो ये कितना, ये हमारा बन रहा है, एक तरह से देखा जाए आयत, है ना, शुद्ध हिंदी में। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो जो एरिया होता है उसमें आपको पता है कि एरिया में हम लेते हैं क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जब हम इसको लेंथ इनटू ब्रेड्थ लेंगे तो इसमें क्या है, लेंथ हमारी कितनी है, 90 फीट है, इनटू जो ये है ये कितनी है, 60 फीट है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। बनाने का पर्पज़ मेरे ये है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी हमारे बीच में भी कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 54, ठीक है, फीट इनटू फीट, ठीक है। तो जब इसका हम फीट और फीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एरिया जो होती है वो स्क्वायर फॉर्म में होती है। तो ये हो जाएगा 5400 फीट स्क्वायर, जो अपनी ये एरिया आई इस प्लाट की, ठीक है। ऐसे हम टोटल प्लाट की एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा जो है रेक्टेंगल प्लाट है जो 90/60 का था। इसकी एरिया हम डायरेक्ट लंबाई इंटू चौड़ाई कर देते हैं। तो ये हमारा जो है 90/60 का जो प्लाट था उसकी जो एरिया आई वो आई 5400, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड प्लाट है, बहुत सारे लोगों का इस फॉर्म में भी प्लाट होता है और लोगों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, क्या होता है। तो आइए, ये हमारा सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकेंड प्लाट है। इसमें इसका जो एरिया कैलकुलेशन है, ठीक है, उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट तरीका में हम देख रहे हैं कि हमारी जो लेंथ है, ठीक है, ये हमारी लंबाई है, ये हमारा क्या है, 15 फीट। तो ये 15 फीट हमारा लंबा प्लाट है ना, ये हमारा लेंथ है, ठीक है। हम जो लेंथ लिख रहे हैं वो हमारा कितना है, 15 फीट है ना। और जो हमारी चौड़ाई है, ये मैं देख रहा हूँ कि हमारा एक तरफ पे क्या है, 11 है और सेकेंड पे 20 है, ठीक है। लेकिन चौड़ाई जब हम एरिया निकालते हैं तो हमने जो फार्मूला लगाया वो सिर्फ लेंथ इंटू बिट, लंबाई इंटू चौड़ाई लगाया। तो मतलब चौड़ाई तो हमको एक ही चाहिए, लंबाई हमारी एक है तो चौड़ाई भी हमको एक ही चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास 2 चौड़ाई है, इसको हम सिंगल चौड़ाई बनाएंगे। कैसे, तो जो हमारी पहली चौड़ाई है वो कितना है, 20 है, ठीक है। B1 कितनी है, B1 है 20, और हमारी B2 कितनी है, 11, ठीक है। ये हमारा B2 है, दूसरी चौड़ाई, ये हमारी पहली चौड़ाई 20 है, दूसरी चौड़ाई 11 है, ठीक है। तो अब हम इसको जब एक चौड़ाई बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा,
जब हम बी बफ निकालेंगे तो हो जाएगा B1 प्लस B2/2। ठीक है, तो जो B1 हमारा कितना है, B1 है 20 प्लस 11/2। ठीक है, तो 20 10 30 31 15.5। जो हमारी चौड़ाई आई वो कितनी आई, 15.5 फीट। ये पूरे फीट में वैल्यू है। ठीक है, अब हमें जब इस प्लाट का एरिया निकालेंगे तो एरिया अब वही है, ये हमारा बी आ गया। ठीक है, ब्रेड्थ। तो जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ हमने कितना लिया है, 15 इंटू 15.5 है ना। तो ये हमारा जो है एवरेज कितना आया, 15.5। तो जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 15 इंटू 15.5 कितना है, 232.5 स्क्वायर फीट। ठीक है, 232.5 फीट का स्क्वायर या स्क्वायर फीट इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को यदि मैं दूसरे तरीके से करूं सेम चीज़ को, तो भी एरिया हमारी इतनी ही आएगी। ये तो हमारा था फर्स्ट फॉर्म। यदि मैं इसी को सेकंड तरीके से करूं, सेकंड तरीके का इनफॉर्म, आपका ये रेक्टेंगल प्लाट है। ठीक है, इस प्लाट को मैं क्या करूं, यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं सीधी लाइन मार दूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। एनी डाउट। जब इसमें और इसमें, अब इसमें अभी तक मेरा प्लाट एक था, अब हमारा दो फॉर्म हो गया। पहले प्लाट की लंबाई चौड़ाई 15/11, दूसरा ये 11 है, तो यहाँ पे यहाँ तक ये कितना आ जाएगा, 20 में मैं 11 घटाऊँगा तो 9। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9, ये हो गया 15। इसमें हम ट्रेंगल का फार्मूला लगा देंगे और इसमें हम रेक्टेंगल का लगा देंगे, और दोनों को, जो ये फर्स्ट की एरिया जो आई और जो सेकंड की एरिया आई स्क्वायर फीट में, दोनों में ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जो ये 232.5 आया है हमारा, सेम टू सेम एरिया कैलकुलेट होगी। एरिया में कोई चेंजिंग नहीं आएगी यदि आप सही फार्मूला लगा के करेंगे तो। सेकेंड फॉर्म, पहली चीज़ तो ये सबसे सिंपल तरीका है जो हमने बताया। दूसरी चीज़, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इससे गलत हो सकता है तो आप डायरेक्टली ये जो मैंने बताया ट्रेंगल और रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है, प्लाट को आप ट्रेंगल फॉर्म में बांटें और ट्रेंगल फॉर्म में और रेक्टेंगल फॉर्म में बांटें, अलग अलग दोनों की एरिया निकालें। तो इसमें डायरेक्ट लंबाई गुणित चौड़ाई से निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ, और इसमें निकलेगा, इसका जो फार्मूला होता है ट्रेंगल का 1/2 लेंथ इंटू विड्थ होती है। ठीक है, तो इससे एरिया निकलेगा। तो एक वो आपका ट्रेंगल का एरिया निकलेगा और दूसरा निकलेगा रेक्टेंगल का एरिया। दोनों का आप एडिशन मारेंगे तो जो एरिया आई है 232.5 स्क्वायर फीट, सेम टू सेम वही एरिया आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद।